हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, विष्णु चौहान के घर पे आज है 10 तारीख और विष्णु चौहान को आज बेल मिलने वाला था। आज भी बेल नहीं मिला। दोस्तों, विष्णु चौहान के घर पे आज पूजा है और महादेव की मैंने वीडियो देखा। महादेव बोल रहा था कि घर में सुख शांति के लिए ये पूजा रखा जा रहा है ताकि ये घर पवित्र हो जाए, इसमें जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और हम सब अब इस घर में रह सकें। मालती चौहान के ससुराल में ही मौत हुई है, सबको पता है, और इसीलिए ये पूजा रखा गया था। ये पूजा जो है नारायण बलि का पूजा था। नारायण बलि का पूजा जब किसी का घर में मृत्यु होती है तो उसके आत्मा के लिए ये पूजा रखा जाता है, आत्मा के शांति के लिए, कि जहाँ कहीं भी आत्मा तड़प रही हो उसको शांति प्रदान के लिए ये पूजा रखा जाता है। तो महादेव बोला कि आज पूजा हो रहा है, आशा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने जितना भी मालती चौहान के मैंने वीडियो देखा है शुरू से लेके अब तक, उस वीडियो में बस एक ही चीज़ देखने को मिला है कि मालती चौहान को बहुत ही प्रताड़ना की जाती थी, मार पिटाई की जाती थी। मालती चौहान इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी, लड़ती झगड़ती थी। ये नहीं कि आप उसको मार रहे हो तो आपको ये नहीं मारेगी, मारती थी। मालती चौहान भी लड़ती थी, ज़बरदस्ती करती थी, मगर वो दिल की साफा थी। मतलब इसके दिल में कोई छल कपट नहीं होता था। उसको विष्णु जो है इतना मारता था, गरियाता था, परिवार को गाली देता था, मगर क्षण भर में सब कुछ भुला के फिर मगन हो जाती थी अपने कामों में। मालती चौहान का ये नेचर था। मालती चौहान सीधी नहीं थी, मतलब ऐसा वाला सीधी नहीं, मतलब दिल से बहुत ही भोली थी, मगर ऐसा सीधी थी कि जैसे कि अब उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई किया तो कोई होता है ना कि मर जाएंगे मगर उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा वाला नहीं थी। दिल के बहुत ही साफ थी, दिल में छल कपट नहीं रखती थी। कुछ टाइम पहले जो गोरखपुरिया भौजी से जब झगड़ा हुआ था विष्णु चौहान को, तो मालती चौहान ऐसे सिचुएशन में जब फंसी तो लगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें मदद कर सके, तो गोरखपुरिया भौजी को मालती चौहान ने चुना। गोरखपुरिया भौजी से मदद की गुहार लगाई और गोरखपुरिया ने मदद भी किया, वो भी पीछे नहीं हटी थी, मदद किया था। अब यहाँ पे मालती चौहान तो अब इस दुनिया में नहीं है। उस मासूम से मालती चौहान का बेटा मात्र 1.5 साल का है। जब भी मैं इसकी वीडियो देखती हूँ ना, उस बच्चे का मतलब हृदय जो है ना एकदम फट जाता है, आंखों से आंसू गिर जाता है। मतलब सच में एकदम छन छन करके एकदम दिल बिखर जाता है उस बच्चे को देख के। सिर्फ माँ और पापा बोलता है, मम्मा और पापा, अम्मा अम्मा, इस तरीके से बोलता है, अम्मा दुद्धू, अम्मा दुद्धू। मतलब इतना मासूम है कि उसे मतलब पता नहीं है कि मेरी माँ अब हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई है इस दुनिया से। कभी भी अब उस चेहरे को देखने को नहीं मिलेगा। फोटो तस्वीरों में अब कैद हो चुकी है। तो महादेव के घर पे पूजा है और महादेव बोला कि सुख शांति के लिए ये पूजा रखा गया है और ये घर पवित्र हो जाएगा, जो भी अशुद्ध था वो पवित्र हो जाएगा, फिर हम आराम से रह सकेंगे। ये महादेव का पॉइंट था। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि मालती चौहान इतनी भोली भाली थी कि उसको मारने गरियाने के बाद भी वो हर चीज़ भुला जाती थी। मगर मालती चौहान के साथ इतना बुरा दुर्दशा हुआ, इतना गंदा तरीके से इसकी इज्जत को लांछन लगाया गया, और कोई और नहीं, उसका पति विष्णु चौहान ही। मालती चौहान की मैंने शांति चौहान ब्लॉग के, मतलब शांति चौहान ब्लॉग यानी मालती चौहान की बहन के वीडियो पे ही मैंने देखा। इसमें मालती जो है सफाई दे रही है कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी और मैं शूटिंग करती हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ, तो हमारा ये धंधा है वीडियो बनाना, व्यूज कमाना। क्या प्रूफ है कि हम अर्जुन वर्मा से हमारी शादी हुई है, क्या प्रूफ है? तो बोली कि मैं अपने पति की ही हूँ और मैं अपने पति की ही रहूँगी। वो मान गई थी, सब कुछ भुला चुकी थी, मगर विष्णु चौहान ने
मतलब आप खुद सोचिए कि कोई गैर मर्द अपनी पत्नी को किसी के हाथों में दे सकता है। मैंने बहुत सारे विष्णु चौहान की मैंने वीडियो देखा कि मालती को मतलब विष्णु चौहान हंस हंस की वीडियो बना रहा है अपनी पत्नी को। जो अश्लील वाली जो वीडियो आती थी विष्णु चौहान खुद बनवाता था। मालती को बिल्कुल मन नहीं होता था कि मैं वीडियो बनाऊं, नाक मुंह फुलाती थी, मगर फिर भी जबरदस्ती इसके मुंह पे जाकर कैमरा ठूस देता था। इस तरीके का हरकतें विष्णु चौहान करता था। तो जब अपनी पत्नी के खुद से सोशल मीडिया के ऊपर चरित्र का बदनाम कर रहा था, इज्जत उछाल रहा था, उसको हिनाई नहीं हुआ था, इसकी इज्जत नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे मालती चौहान तो विष्णु को माफ कर दिया था, मगर विष्णु जो है समझौता पत्र में ऐसा ऐसा बातें करवाया था कि मैं कभी भी उसको अपने पति का दर्जा नहीं दूंगा, साथ में तो रहेंगे मगर कभी भी वो हमसे पहले वाला प्यार नहीं मतलब मिल पाएगा, और हमारे परमिशन के बिना कभी भी किसी से बात नहीं कर पाएगी, किसी के वीडियो में नहीं कुछ बोलेगी। मतलब इसको ना एक तरह से बंद हुआ मजदूर की तरह कैद कर दिया था। जैसे जेल में कैद खाने में कैसे मुजरिमों को बंद किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ खाना है, पीना है, कुछ भी अगर कुछ भी हग्गू मुत्तू सुसु कुछ भी करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से मालती चौहान को समझौता पत्र में विष्णु चौहान बंदी बना दिया था। अभी जो है महादेव का घर में पूजा हो रहा था। दोनों मम्मी पापा जो मालती चौहान की जो सास ससुर हैं दोनों मिलके नारायण बलि के पूजा करवा रहे थे। मालती चौहान दिल की बहुत साफ है, बहुत ही भोली है। क्या पता मालती चौहान अपने लिए इंसाफ ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मगर इतना तक पता है कि मालती चौहान दिल के बहुत साफ है। मरने के बाद भी विष्णु चौहान को वो बख्श देगी, मगर जिंदगी में विष्णु चौहान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, कभी भी जिंदगी में वो खुश नहीं रह पाएगा। जिस तरीके से मालती चौहान को रुलाया है, एक एक आंसू के बदला विष्णु चौहान को मिलेगा। मालती ने बोला कि मुझे नशे की दवाइयां देके बेहोश कर देता था और राधिका के साथ वो गुलछड़े उड़ाता था। जब मैं बीमार था, अगर विष्णु चौहान का कोई राधिका से कोई संबंध नहीं है, कोई चक्कर नहीं चल रहा है, जब मैं बीमार था तो हॉस्पिटल में हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? आया भी तो क्षण भर में यहाँ से क्यों हॉस्पिटल से भाग गया? पति पत्नी जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को ख्याल रखने की बजाय क्या मतलब क्षण भर में आना, क्षण भर में चला जाना? मालती चौहान ने खुद बोला। तो मालती चौहान की आत्मा जितना तड़पेगी विष्णु चौहान को इतना सजा मिलेगा। विष्णु चौहान 1.5 साल का जो मासूम है, बिना माँ बाप के बच्चा है, तड़प रहा है, माँ के लिए भी तड़प रहा है, बाप के लिए भी तड़प रहा है। मुझे कोई पर्सनली विष्णु चौहान से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो अपने बच्चे के लिए, उसके जो 1.5 साल का मासूम है उस बच्चे के लिए विष्णु चौहान को रिहाई मिल जाए, बेल मिल जाए। प्रशासन से यही गुहार है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा मासूम बच्चा है, सिर्फ पापा पापा करता है और माँ माँ करता है। और माँ बाप से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता अपने बच्चे को। तो अभी ये बच्चा जो है बहुत ही अधूरा है, क्योंकि इतना छोटा ये बच्चा है कि उसको माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए था, मगर माँ को तो इस दुनिया से अलविदा कर दिया, कोई और नहीं, उसी का पति विष्णु चौहान। तो अपना कर्मों की सजा भोग रहा है विष्णु चौहान जेल में बैठ के। बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी परनी। वो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है कि नरक की प्राप्ति होती है, वो कोई देखने नहीं चाहता है, मगर आप कैसा कर्म करते हो उस कर्म की सजा आपको इसी धरती पे भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको यहीं पे आपको सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, ऐशो आराम। अगर आपका कर्म गलत है तो आपको यहीं पे सजा मिलेगा, यहीं पे आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसी धरती पे सबको भोगना पड़ता है। तो अगर विष्णु चौहान को आज भी नहीं मिला, आज 10 तारीख था, आज भी नहीं मिला रिहाई, आज भी नहीं मिला, तो कहीं न कहीं प्रशासन जो है अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है और हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा भी है
कि देर ही सही, मगर कभी भी सत्य पराजित नहीं हो सकता है, कभी भी सत्य नहीं हार सकता है। आज न कल समय लगेगा, मगर मालती चौहान को न्याय जरूर मिलेगा। मगर प्रशासन के ऊपर एक और है कि प्रशासन बहुत ही ढीले काम कर रही है, क्योंकि मालती चौहान के केस में अर्जुन वर्मा और राहुल चौरसिया को मैंने ब्लॉग देखा था, उसमें अपनी फैमिली के साथ खुश था, अपने बच्चे के साथ खुश था। राहुल चौरसिया से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आई कि एक औरत के चरित्र के इतना बदनाम करते हुए, इतना वीडियो ऑडियो वायरल करते हुए, अगर राहुल चौरसिया की माँ बहन के साथ अगर ऐसे होता तो क्या राहुल चौरसिया ऐसे ही खड़े होकर देखते रहता? विष्णु चौहान बोल रहा है कि 40, 50, 41, 42 ऑडियो, सारा ऑडियो जो है यही राहुल चौरसिया ही दिया था। जो भी बात करती थी मालती चौहान जिसके भी साथ, वो सारे वीडियो सारे थी। तो क्या किसी से मस्ती मजाक नहीं करे? तो राहुल चौरसिया को भी इसको सजा होना चाहिए। और राधिका अपने घर पे नाच की वीडियो बनाती है, कभी शादी का वीडियो बनाती है, तो कभी खुशी का वीडियो बनाती है साली। तो और अभी मैं गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। तो उसको भी, राधिका को भी नहीं पुलिस प्रशासन पकड़ा है, नहीं अर्जुन वर्मा को गिरफ्तार किया है। सभी से कड़ाई से पूछताछ करेगा तभी असलियत सामने आएगा। और इसी में ये सब जो है 80% अगर जिम्मेदार है मालती चौहान के मौत के लिए, तो 100% विष्णु चौहान खुद अपनी पत्नी का मौत का जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक पति नहीं चाहेगा, कोई गैर मर्द घर में घुस नहीं सकता, कोई गैर मर्द घर में एंट्री नहीं कर सकता, उसकी पत्नी को टच नहीं कर सकता है। तो 100% जो जिम्मेदार है मालती चौहान के मौत के पीछे का हाथ है, वो विष्णु चौहान का है। अगर रिहाई नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं विष्णु चौहान को कर्मों की सजा मिल रही है। प्रशासन जो है अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि वीडियो क्यों बनाती हो मालती चौहान के ऊपर, मालती तो खुद अश्लील वीडियो बनाती थी। यहाँ पे अश्लील वीडियो की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे एक औरत के न्याय की बातें हो रही है कि एक औरत के साथ प्रताड़ना हो रही थी जब से शादी हुई थी, तब से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से इसको तोड़ मरोड़ के, उसको डिप्रेस करके इसको मारा गया, डिप्रेशन में डाल के मारा गया है मालती को। सो दोस्तों, आगे की ओपिनियन अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि विष्णु चौहान के घर में सुख शांति आए, मगर विष्णु चौहान कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा, जो दोषी है। और महादेव का कल का मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोल रहा था, परसों का वीडियो में, कि दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन दोषी है। मालती भाभी के दोषियों का, अपराधियों का सजा होना चाहिए। तो महादेव भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, महादेव भाई आप किसको दोषी मान रहे हो? आपके घर में जिस दिन मालती गई थी कौन था? विष्णु ही था। रात को मालती चौहान का काम तमाम करके स्टूडियो में गया होगा या जो भी हो, मगर मालती चौहान की जो डेड बॉडी को दिखाया गया है, बेडरूम का तो बिल्कुल नहीं है, स्टूडियो का दिखाया गया है और ओसारा का दिखाया गया है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में और कौन था विष्णु के अलावा? क्योंकि जिधर विष्णु और मालती रहती है उधर और कोई नहीं रहता आपकी फैमिली में, नहीं आपके माँ बाप रहते हैं, नहीं आप सब रहते हो, सिर्फ विष्णु रहता है, मालती रहता है। तो कौन है मालती का जिम्मेदार? इस दुनिया में नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों इतना टाइम लगा ही दिए हैं, तो थोड़ी सी और टाइम निकाल के अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।